ठीक है बहन, आज जैसा कि आपने कहा कि हर किसी को अपनी तरह मानना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना। और जैसे कि क्रिश्चियनिटी अगर दावा करती है कि वो अहिंसा को मानती है, किसी पे हिंसा नहीं करती, किसी पे दुख नहीं पहुंचाती किसी भी प्राणी को, तो बुराई को भलाई से जीत लो। बिल्कुल, जैसे बाइबल अब कहती है, बुराई को भलाई से जीत लो। बिना हिंसा किए तो आप मांस खा ही नहीं सकते, है कि नहीं? आप बताइए बहन। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैंने अब तक के अपने जीवन काल में कई सारे हिंदू और सिख से कन्वर्ट हुए ईसाइयों से बात करी है, लेकिन इन बहन से जो मेरी बातचीत हुई है वह मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये मेरे बड़े ही एक अच्छे मित्र की छोटी बहन है। यूट्यूब के द्वारा ही उन भाई से मेरा संपर्क हुआ था। बाद में हमारी काफी अच्छी खासी मित्रता हो गई। उसके बाद उन भाई ने मुझे बताया कि वह अपने काम के सिलसिले से घर से अधिकतर बाहर रहते हैं, जिस दरमियान में उनके घर में उनकी जो बहन थी वह क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई। घर वाले एक सामान्य धार्मिक परिवार से आते हैं। उन बहन के अलावा एक भाई और एक बहन और हैं, लेकिन वो काफी नादान थे और माता पिता जो थे वो अधर्म या फिर क्रिश्चियनिटी के हथकंडों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। इनकी बहन जॉब के लिए बाहर जाती थी और उसी दरमियान में वह क्रिश्चियन मशीनरियों के संपर्क में आई और धीरे धीरे उनका कन्वर्जन हो गया। बाद में इनके भाई को जब पता चला, अर्थात जो मेरे मित्र थे उनको जब पता चला अपनी बहन के बारे में, तो उन्होंने घर पे आके उन्हें काफी कुछ समझाने का प्रयास किया। और हुआ ये कि जब तक वो रहते थे तब तक तो उनकी बहन कहती थी कि हाँ भैया आप सही कह रहे हो, मैं आपकी बात मानूंगी। लेकिन जब वो अपने काम के सिलसिले में दोबारा जब घर से बाहर निकल जाते थे तो ये पुनः क्रिश्चियन मशीनरियों के संपर्क में आ जाती थी और दोबारा इनका ब्रेन वॉश हो जाता था। इनके ब्रेन वॉश का आलम कुछ इस प्रकार से है कि इनका ब्रेन वॉश इतना प्रभावी ढंग से किया गया कि आज के समय में इनके परिवार के सभी सदस्यों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भैया इनको अपने हाल में छोड़ दो। आज के समय में इनकी उम्र 40 के आसपास होने को आ गई है, लेकिन इन्होंने अभी तक शादी नहीं करी है। इनको चाहिए ईसाई लड़का, ये हिंदू लड़के से शादी नहीं करना चाहती और कई प्रकार से अपने घर वालों को दुख देती रहती हैं। फिर भी इनके जो बड़े भाई साहब हैं उन्हें अभी भी उम्मीद है कि शायद यह सुधर जाए, इसीलिए इन्होंने काफी प्रयास किया और इन्होंने मेरी बातचीत वाली वीडियो भी इन बहन को सुनाई। उसके बाद इन्होंने इन बहन से कहा कि ये मुझसे बात करें, जिसके लिए ये राजी नहीं हो रही थी। ये कह रही थी कि मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन भाई साहब ने काफी प्रयास किया और उसके बाद काफी प्रयासों के बाद ये मुझसे बात करने के लिए राजी हुई। तो इन बहन से जो मेरी बातचीत हुई थी उसी बातचीत का मैं पहला हिस्सा आज आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। जी व्यक्ति हेलो। कट हो गया था। बोलो। हेलो। हाँ तो हाँ, अरे आशीष जी का फोन आ गया। बोलो। हेलो आशीष भाई। हाँ आशीष भाई, नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। कौन है साथ में? कॉन्फ्रेंस कॉल? कॉल? हमारी वही बहन है। किरण बहन? नहीं, काजल बहन। अच्छा काजल बहन, नमस्ते। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। नमस्ते। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, हम नहीं करते। आप देखो, आपकी खुशी जिसमें होगी आप वो करेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे ना। बात यह है काजल बहन की नमस्ते में क्या समस्या है? नमस्ते एक सम्मान सूचक शब्द है। नहीं, परमेश्वर की अगर गुणगान का मौका मिले तो अपनी जीभ से परमेश्वर का गुणगान करना चाहिए। ठीक है, तब परमेश्वर की जय हो। हाँ, परमेश्वर की जय, यीशु मसीह की जय हो। बिल्कुल, यीशु मसीह। ठीक है, अच्छी बात है। और बताइए बहन, कैसा क्या हालचाल है आपके? हाँ सर, अच्छा ठीक है। आपने तो उसी दिन बात किया था बहन, फिर उसके बाद बात करना है, आपने बात करना ही नहीं चाहा। देखिए भाई, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि अब आपके मन में सत्य प्रकट हो। ज्यादा बहस करके कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वही सबका करता धरता है, वही जब जिसके मन में जो डाल दे। मैं आपको प्रार्थना में रखा है मैंने आपको कि आपके मन में, भैया के मन में जो भी सवाल रहे, ईश्वर आप उत्तर दीजिए, हम उत्तर नहीं दे सकते हैं। बहन देखिए, ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है? वचन है, ठीक है। और वचन क्या है? वही पवित्र आत्मा है।
और पवित्र आत्मा ही ईश्वर है। तो हम उस वचन कौन है? बाइबल है ना। तो हम उस बाइबल को समझेंगे, है ना बहन? हेलो, आप बात नहीं करना है इस बारे में। देखिए बहन, ईश्वर के विषय में बात करने से क्या कतराना। अगर आपको उस ईश्वर पे यकीन है, भरोसा है, विश्वास है, आप विश्वासी हो, मसीही हो, तो कम से कम हमें उस विषय में बात तो करनी चाहिए। आप अपने भाई से भी बात करती होंगी ना। बात कर रहे हैं ना, आपने बहुत सारे लोगों को, मैंने सुना है कि आप लोगने बहुत सारे लोगों को विश्वास में बात ये है बहन, बात ये है बहन को हिलाया है। नहीं, बात ये है बहन कि मैं लोगों से क्या करता हूँ ये मैटर नहीं करता, मैं आपके साथ कैसा हूँ ये मैटर करता है। मैंने आपसे कभी कुछ गलत कहा? आप बताइए। आप जैसे भाई की बहन हो, ऐसे ही मेरी भी बहन हो। हाँ, लेकिन परमेश्वर के बारे में जो लोग विरोध परमेश्वर में है, मैं ये कहता हूँ कि बहन, इससे पहले मैंने जो बोला था उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, या फिर आपने जो मेरे वीडियो सुने होंगे, बातचीत सुने होंगे। नहीं है भाई, क्षमा मांगने। अभी जो आपको लगता है आप वही बोलिए ना। आप जो फील करते हैं आपको वही बोलना है। मैं जो फील करती हूँ मैं वही बोलूंगी। एब्सोल्युटली। भले वो बात आपके विरोध में, लेकिन जो मैं महसूस करती हूँ मैं उसी इच्छा का सम्मान करूंगी। मैं ये नहीं सोचती आप वो बोलो जो मुझे अच्छा लगता है, आप वो बोलो जो आपको अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है ठीक है, मैं उस बात के लिए प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर आपके मन में डाले कि जो बात मैं कह रही हूँ वो सच है, आपके मन में उजागर करे। तो ईश्वर नहीं चाहिए कि जो मैं कहूँ वो कहे, आप कहिए जो आप कहे वो मैं कहूँ, ऐसे लोग ही मुझे पसंद ईश्वर अगर प्रार्थना करने से बहन सबके मन में अगर अवतरित कर देता, रहस्य उद्घाटित कर देता, तो एक हिटलर के मन में ये रहस्य, प्रेम का रहस्य क्यों उद्घाटित नहीं किया ईश्वर ने? इससे कितने मनुष्यों का भला हो जाता। एक बात कह रहा हूँ बहन, अगर ईश्वर प्रार्थना करने से ही रहस्य उद्घाटित करता, प्रेम मन में लोगों के जगा देता, तो अगर हिटलर के मन में आता, जो कि एक क्रिश्चियन था, उसके मन में आता, तो वो कितने यहूदियों के प्राण बच जाते बहन। इस पे कभी सोचा है आपने? ये हिस्ट्री तो पता होगी आपको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जर्मनी की। नहीं भाई, मैंने आपको पहले ही बोला था, मेरे पास आपके इतना ज्ञान नहीं है, आपकी इतनी समझ नहीं है। नहीं बहन, ये तो मानती है ना कि अरे नहीं, आपसे बात शायद कोई बहुत जो बाइबल को बहुत जानता होगा, बहुत जानकार होगा, वही आपसे बात कर सकता है। हम जैसे लोग नहीं बात कर पाएंगे। मैं भी देखिए, ईश्वर की देन है। मैं बोलूंगी आपको ये जो ज्ञान है ये ईश्वर का दिया हुआ है। नहीं बोलूंगी ब्रदर कि आपको इतनी समझ दी है, इतनी शक्ति दी है कि आप ये सब चीजें याद कर लेते हैं। तो ईश्वर का बहन, अगर ईश्वर का ही दिया हुआ है तो ईश्वर की ही देन है, जिसके कारण मैं चीजों को समझने के लिए लोगों से प्रश्न पूछता हूँ या फिर लोगों से चर्चा करता हूँ, और उसी ईश्वर की देन है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाइबल में बोला गया है, बाइबल में नहीं होता तो शायद आज आप मुझसे बात करना, मैं तो ये सोचूंगी ईश्वर का ही आपको मिलाया है, भैया से मिलाया है। बाइबल में यीशु कहते हैं कि और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है जो कि आदेश दे और पूरा हो जाए। अर्थात के जीवन में या फिर पूरी दुनिया में जो भी हो रहा है वह उस ईश्वर के परम पिता के ही मर्जी से हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहन, तो वो परम पिता की इच्छा से ही हो रहा है, और अगर मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ या आप मुझसे प्रश्न कर रही हो तो परम पिता की इच्छा से ही हो रहा है बहन। तो अगर हम उसे डिनाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उस परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, है ना? नहीं मतलब मैं इससे सहमत नहीं, मतलब बहस करना हो जाता है ना। बहस नहीं कर रहा मैं, आप बताइए, मैंने कभी आपसे बहस करी? कि आपके सवालों का, बिकॉज मैं जब बाइबल पढ़ती हूँ बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी होते हैं, बट मैं चल रही हूँ, तो सवाल नहीं है। मुझे पता है कि वही प्रभु है, बहुत सारी चीजें देखी हैं। आप बताइए। कुछ साल थे, 4-5 साल थे जब मेरे मन में सवाल थे, क्योंकि मेरे मन में वो विश्वास नहीं था ना। अब विश्वास आ गया है तो अब कोई सवाल नहीं रहा है। ठीक है, चल रहे हैं आप काफी सच्चे हो, चल रहे हैं। आप बताइएगा, विश्वास ज्यादा जरूरी है कि ज्ञान ज्यादा जरूरी है? प्रेम ज्यादा जरूरी है। प्रेम बड़ा जरूरी, प्रेम है। बात ये है प्रेम बात ये है, प्रेम अगर नहीं है तो एक मिनट सुनिएगा, मतलब नहीं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ज्ञान के मार्ग पे आओ। ठीक है, और उसी तरीके से वेदों में भी बोला गया है कि ज्ञान को प्राप्त करो। ठीक है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सद्गमय, कि मुझे सत्य के मार्ग पे लेके आओ, ज्ञान के मार्ग पे, अंधकार से प्रकाश में लेके आओ। मतलब कि ज्ञान को वहाँ पे प्राथमिकता दी गई है। आप कहती हो कि विश्वास, ठीक है,
अब मैं कहता हूँ कि प्रेम ठीक है, बाइबल ठीक कहती है है। प्रेम सबसे बड़ा है। तो आपको ये पता कैसे चलेगा बिना ज्ञान के कि किसे प्रेम करना है और किसे प्रेम नहीं करना है? बिना ज्ञान के तो आपको ये ज्ञान होना आवश्यक है ना कि भैया कौन प्रेम करने लायक है और कौन प्रेम करने लायक नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले ज्ञान की आवश्यकता होगी ना बहन। अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप तो अजमल आमिर कसाब से भी प्रेम करोगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ज्ञान नहीं होगा तो आप शैतान डेविल से भी प्रेम कर सकते हो, लेकिन ये ज्ञान ही पहले हमें मिलता है जिसके आधार पे हम समझते हैं कि हमें किसे प्रेम करना है किसे नहीं करना है ना बहन? अगर मैं गलत कहता हूँ तो आप बताइए। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है। वो आपका एक नजरिया तो है। नहीं नजरिया नहीं, आप बताइए कि चीजों को नहीं देख रही हूँ। बहन आप बताइए, आपको पता चला कि यीशु प्रेम का संदेश दे रहा है, ये बात आपको ज्ञान के बेसिस पे ही पता चली ना। किसी ने आपको ये ज्ञान बताया होगा कि भैया किस तरीके से प्रेम क्या है कैसे है, ये एक ज्ञान ही है ना, तभी आपने प्रेम करना सीखा ना। नहीं भाई, मेरा मतलब मैं थोड़ा परेशान थी और मेरे मन को शांति चाहिए थी जी। मतलब कि बहुत साल से मेरा दिमाग एकदम से स्ट्रेसफुल था, बस मैं शांति चाहती थी। और बस किसने बोला कि चले जाओ तो मैंने बोला चलो इसको भी ट्राई करके देखते हैं ये क्या करता है। हाँ, तो किसी ने आपको वो ज्ञान दिया ना बहन, किसी ने आपको वो ज्ञान बताया ना, ज्ञान बताया, मार्ग बताया, तभी तो आप वहाँ पे गई। मार्ग बताया। हाँ, तो मार्ग बताना ज्ञान की ही श्रेणी में आता है ना बहन। कोई चीज बताना। हेलो, हाँ, तो मार्ग और ज्ञान नहीं है। आप बताइए कि मैं अगर मुझे सामान दूध लेने जाना है और मैं शराब की दुकान पे जा रहा हूँ और किसी ने मुझे बताया कि भैया वहाँ पे दूध की दुकान है, तो उसने मुझे वो ज्ञान दिया ना कि भैया दूध की दुकान वहाँ पे है। वो ज्ञान ही हुआ ना। बिल्कुल सही। ज्ञान वो शराब और ईश्वर का नहीं शराब, मैंने ये उदाहरण दिया बहन, उदाहरण दिया, एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप उस चीज को हूबहू प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसलिए आप उसे उदाहरण के रूप में समझाते हो। अब उदाहरण को जस का तस समझेंगे तो वो दिक्कत होगा ना, है कि नहीं बहन? आशीष भाई, आप जो प्रेम की बात बोल रहे थे जी, उसी में एक बात बोल रहा हूँ। जो प्रेम बड़ा है सही बात है, जैसे कोई लड़की किसी गलत लड़के से प्रेम कर लेती है, ठीक है, सब लोग बोलते हैं लड़का तुम्हारा अच्छा नहीं है, नहीं मानती, शादी होती है, बाद में लड़का डाइवोर्स दे देता है, तलाक देता है। तो क्योंकि ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, गलत इंसान से प्रेम किया और जीवन बर्बाद हो गया। इसीलिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आपको पता हो किससे प्रेम करना है किससे नहीं करना है भाई, क्योंकि ज्ञान, बिना ज्ञान के आपको पता ही नहीं चलेगा कि भैया प्रेम करना किससे है। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, उसमें ज्ञान की जो बात कही गई है, बिना ज्ञान के आप ये जान ही नहीं सकते कि प्रेम क्या है। हाँ, तो जब तक आप ज्ञान को नहीं जानेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रेम किससे करना है। और जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि विश्वास किस पे करना है, यीशु पे करना है कि शैतान पे करना है, ईश्वर पे करना है कि शैतान पे करना है। इसके लिए सबसे पहले ज्ञान का होना आवश्यक है कि नहीं बहन? ज्ञान होगा तभी तो हमें पता चलेगा कि विश्वास किस पे करना है बहन। नहीं, पता नहीं, वो मेरा इतना तो सोच ही नहीं रही हूँ। अब मैं बताता हूँ, एक बात है बहन, काजल बहन, अच्छा लग रहा है सुनने में मुझे। काजल बहन, जैसे कि ज्ञान परमेश्वर ने तो हमें दिया नहीं था, परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया था, अच्छे बुरे का ज्ञान तो दिया नहीं था। काजल बहन, मैं ये कह रहा था कि आपका अगर एक बच्चा है, ठीक है, आपने उसे गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी या फिर आपने उसे हाई स्कूल की किताबें नहीं पढ़ाई हैं और आप एकाएक उसे हाई स्कूल के एग्जाम में बैठा दो और वो बच्चा पेपर ना दे पाएगा, तो आप अगर उसे सजा दोगी तो इसमें गलती किसकी है, आपके बच्चे की है कि आपकी है? मेरी है। बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि आपने उसे ज्ञान नहीं दिया ना, ठीक है, आपने उसे हाई स्कूल का ज्ञान नहीं दिया, किताबें नहीं पढ़ाई और आपने उसे एग्जाम में बैठा दिया, ऐसा काम करने को दे दिया जिसके बारे में उसको आपने ज्ञान ही नहीं दिया, ठीक है, तो इसमें गलती आपकी है। अब ठीक उसी तरीके से बहन, परमेश्वर जो यहोवा है उसने अच्छे बुरे का ज्ञान तो आदम को दिया नहीं था, ठीक है, आदम और हव्वा को अच्छे बुरे का ज्ञान तो दिया नहीं था, तो ऐसा काम उसे दे दिया
जो कि बिना अच्छे बुरे के ज्ञान के वो पूरा कर ही नहीं सकते थे कि भैया किसकी आज्ञा माननी है, शैतान की आज्ञा मानना अच्छा है या फिर ईश्वर की आज्ञा मानना बुरा है। ये अच्छे बुरे का ज्ञान तो उनको दिया ही नहीं था। तो वो अगर भटके तो इसमें गलती तो परमेश्वर की थी, अगर ये बाइबल के ही इस वचन को देखा जाए। परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता, मतलब ठीक है, अगर भगवान कभी गलत नहीं होगा ना, मतलब मेरा ये है कि हो सकता है कि अभी आप क्या सोचते हैं, मुझे लगता है कि वो जीसस कभी गलत नहीं हो सकता। बहन बिल्कुल बहन, समस्या यहीं पे आती है। नहीं मानते हैं, इसके लिए आप कभी क्रिश्चियन, आप किसको मानते हैं? किसी को मानते हैं? किसी भगवान मानते हैं? कृष्ण को मानते हैं भगवान? कृष्ण जी को भगवान मानता हूँ मैं। ईश्वर, वो ईश्वर जिसे मैं मानता हूँ वो निराकार है, उसका कोई साइज नहीं है। जो वेदों में, वेद आप जानते हैं, वेदों का नाम सुना है आपने? सोचेंगे कि भगवान गलत होगा, लेकिन मैंने भी जब मैं धार्मिक उसमें आई तो मुझे ये चीज बोली गई कि भगवान कभी गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल। आप भी जिसको भी मानते हैं तो आपके अंदर भी ये एहसास होगा कि नहीं, हाँ, भगवान कभी गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल। और बहन, मैं यही मानना चाहता हूँ कि भगवान गलत नहीं हो सकता, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आपने अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं और हाई स्कूल के एग्जाम में बैठा दिया, तो ये गलती आपकी होगी। उसी प्रकार से परमेश्वर ने अच्छे और बुरे का ज्ञान तो आदम को दिया ही नहीं था, और एक ऐसा आदेश दे दिया जो बिना अच्छे बुरे के ज्ञान को वो पूरा कर ही नहीं सकते थे। बिना अच्छे बुरे के ज्ञान को जाने आदम ये जान ही नहीं सकता था कि किसकी बात को मानना अच्छा है और किसकी बात को मानना बुरा है। ये आदम को पता ही नहीं था अच्छे बुरे का ज्ञान। तो अगर वो भटका तो इसमें ईश्वर की गलती थी, तो उसको सजा क्यों दे रहे थे? जबकि ये बात है कि परमेश्वर तो गलती कर ही नहीं सकता ना, जबकि यहाँ पे बाइबल जो पवित्र वचन है वो हमें सीधा सीधा बता रहा है। तो इस पे थोड़ा सा आप अपने विचार से बताइए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि ये बातें स्पष्ट हैं, आपके पास रहस्य उद्घाटित हैं, आप समझ सकते हैं। नहीं, रहस्य अभी क्या हुआ ना भाई, बाइबल कोई समझ नहीं सकता, मतलब कि पता नहीं अब मैं 100 में से कितना माइनस के 0 में चल रही हूँ, कितना जितना ज्यादा आप बढ़ते जाएंगे ना तब वो आप उसको समझ पाएंगे। पढ़ने के लिए आप पढ़ ले रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ, उसकी गहराई, उसका मतलब वो ईश्वर ही प्रकाशित कर सकता है। मतलब बहन आप ये बताइए ना, बाइबल जेनेसिस में जो बातें ये बताई गई हैं उससे आपको क्या समझ में आ रहा है? आप मेरी बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो बात मैंने बताई कि परमेश्वर ने उसे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं दिया था, ये क्या गलत मैंने बोला? जिस वक्त परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया था वो कार्य करने का, क्या उस वक्त उन्होंने उसे अच्छे बुरे का ज्ञान दिया था? पवित्र वचन के आधार पे बताइए आप। तो मैंने पढ़ा है ये जो कहानी है मैंने भी पढ़ी है, और चर्च में भी ऐसी कहानी बताई जाती है ये वाली जी। तो लेकिन मैं कहानियों पे नहीं जाता, मैं पवित्र वचन पे जाता हूँ। हाँ, ये पवित्र वचन ही है ना, पवित्र वचन ही है, पवित्र ये मतलब कहानी एक तरह से। अभी हम स्टोरी बोलते हैं कि ये स्टोरी है, वो स्टोरी है, पता नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। मतलब लेकिन कभी सोचना चाहिए, क्योंकि बहन हमने पूरा जीवन न्यौछावर करना चाहते। अगर हम अपने आप को पूरा जीवन अपना किसी को समर्पित कर रहे हैं किसी किताब के आधार पे, और उस किताब के पहले अध्याय, पहले चैप्टर में ही इस तरीके से बातें बताई गई हैं, जबकि ये कहा जाता है कि परमेश्वर गलती कर ही नहीं सकता, तो फिर हम कैसे माने? बाइबल में ये चीज नहीं लिखी कहीं, परमेश्वर कभी, हाँ शायद लिखी, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, लिखी होगी कहीं। अच्छा बहन आप ये बताइए, परमेश्वर जल प्रलय है, जैसे परमेश्वर ने कहा, जब मैं बाइबल पढ़ी तो बाइबल की एक लाइन मुझे अच्छी लगी कि तुम बुराई मत करो, हर जवान लड़के को अपने भाई की तरह ट्रीट करो जैसे तुम अपने भाई को। तो ये बात मुझे अच्छी लगी। तो ये बातें तो बहन थोड़ा सा सुनिएगा, एक मिनट। ये बातें हमारे जी बोलिए। अच्छा आप जैसे ये बात मुझे सही लगी कि परमेश्वर गलत नहीं हो सकता ना, जैसे कभी मारने की बात कहो, बिकॉज भगवान ने हमें अपने विचार से बनाया, उसने प्रेम से बनाया, दया से बनाया, नम्रता से बनाया है, घमंड से नहीं बनाया। तो इसके लिए जब भी घमंड होता है तो हम बोलते हैं अरे ये तो घमंडी आदमी, घमंड दिखा रहा है, हम लोग तुरंत उस चीज से कट ऑफ करते हैं जो भी गलत, बिकॉज परमेश्वर ने हमें वैसे बनाया है, इसलिए जो भी उसके विरोध में होता है हम उससे कट हो जाते हैं। नहीं गलत है, ये इंसान तो ऐसा है, दारू पीता है, मुझे नहीं रहना इसके साथ, गंदी गंदी बातें करता है, एक दूसरे से गंदी बातें। वैसे दारू पीना तो गलत नहीं है बहन, दारू पीना तो गलत नहीं है परमेश्वर की निगाह में। तो मतलब मेरा यही कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने हमें एक सोच से बनाया है, और हम उसकी सोच पे जाके जब उसकी सोच जब मिलती है तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये सोच, हाँ ये बात सही होगी, भगवान गलत नहीं होगा, हाँ भगवान गलत नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है बहन। आज जैसा कि आपने कहा कि हर किसी को अपनी तरह मानना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना?
तो बाइबल से पहले ये बातें गीता में भी मिल जाएंगी और आपको शास्त्रों में, हमारे वैदिक शास्त्रों में भी मिलेगा कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, कि भैया उसको अगर आप पूरा मंत्र को, वो श्लोक को देखेंगे तो उसमें बोला गया है कि अपने प्राणों के समान हर एक जीव के प्राण को मानना चाहिए। और जैसे कि क्रिश्चियनिटी अगर दावा करती है कि वो अहिंसा को मानती है, किसी पे हिंसा नहीं करती, किसी पे दुख नहीं पहुंचाती किसी भी प्राणी को, तो बुराई को भलाई से जीत लो। बिल्कुल, जैसे बाइबल अब कहती है बुराई को भलाई से जीत लो। अब बाइबल में या फिर क्रिश्चियनिटी में ईसा को मानने वाले अगर अहिंसा को मानते हैं कि भैया हम वायलेंस नहीं करते, हम किसी के साथ हिंसा नहीं करते, तो आप बताइए, एक इस्कॉन वाला भी यही कहता है कि हम भी हिंसा नहीं करते। ठीक है, मैं इस्कॉन वालों पे बात कर देता हूँ, लेकिन इस्कॉन वाले मांसाहार को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि भैया हमको मांसाहार नहीं करना है, जबकि क्रिश्चियन जो ईसा को मानने वाले हैं, जो कि वो भी कहते हैं कि हम वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, वो लोग बाकायदा मांसाहार करते हैं। अब आप बताइए कि किसी जानवर को मारना किस तरीके से अहिंसा हो सकता है? बिना हिंसा किए तो आप मांस खा ही नहीं सकते, है कि नहीं? आप बताइए बहन। बोलो। आप वेजिटेरियन है? हाँ जी। पहले नहीं था, पहले नहीं था, पहले बकरी सब खाया था, लेकिन जब से मुझे, जैसे कि आप कहती हो कि आपको सत्य का ज्ञान हुआ, और मुझे नहीं उससे सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। नहीं, यीशु कौन है? सत्य है ना आपके हिसाब से? मार्ग सत्य जीवन है, मार्ग नहीं, बाइबल में एक लाइन है, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। तो आपने उसे जाना ना, आपने उसे जाना। हाँ, तो बस वही बात है। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता, मैं तुम्हें केवल राह बता सकता हूँ, चलना तुम्हें है। ठीक है, कर्म हमें ही करना पड़ेगा। यीशु ने भले कर दिया, लेकिन यीशु आपको चला के नहीं लेके जाएगा, चलना आपको ही, अपने कर्म आपको करना पड़ेगा, तभी आप आगे चल के कैवल्य की प्राप्ति करोगे, मोक्ष की प्राप्ति करोगे। डेली मुझे डेली जैसे मुझे चलना है, डेली मैं बाइबल पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो उसी प्रकार से बहन, संडे चर्च जाने की कोशिश करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ ना जी, यही कर सकती हूँ। यही 3 रास्ते हैं। तो बहन पहली बात ये है कि आपको बाइबल में ये चीजें दिखी कि भैया लोगों पे अत्याचार ना करो, जबकि बाइबल उस पे चलता भी नहीं है। बाइबल ये कहता है कि किसी भी प्राणी पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मांसाहार करते हैं बाइबल को मानने वाले, तो बिना जीव पे अत्याचार किए तो आप उसके मांस को खा ही नहीं सकती बहन। तो वो अहिंसा तो उसमें आ ही नहीं सकती। ठीक है। और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि प्रत्येक जीव पे दया करो, तो ये बातें तो हमारे शास्त्रों में उससे भी पहले लिखी गई हैं। नहीं, जीव पे कहाँ दया, ये वाली लाइन मेरी नहीं है। मैंने तो मतलब कि आप ये मानती हो कि बाइबल में जीव पे दया करने की बात नहीं कही गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं ऐसे लिखा भी है कि परमेश्वर चिड़िया की भी रक्षा करता है, प्राणों की भी रक्षा करता है। बाइबल में से तो अगर चिड़िया की भी रक्षा करता है बहन, तो वहाँ पे आप व्यवस्था विवरण में देखेंगे तो वहाँ पे तो चिड़ियों को गला ऐट के तड़पता हुआ छोड़ देने के लिए बात कहा है यहोवा ने। हाँ, वो धूप वेदी पे चढ़ाते थे ना। हाँ, तो ये तो फिर चिड़ियों, तब ये दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना, विरोधाभास आ रहा है बहन। आपको कैसे सही लगता है? परमेश्वर जो होगा उसके वचन कहीं पे आम को वो इमली नहीं बोलेगा और कहीं पे इमली को आम नहीं बोलेगा। और यहाँ पे अगर परमेश्वर ऐसा करता है तो हमें समझना पड़ेगा कि कुछ तो गड़बड़ है ना बहन? आप बताइए, आप पढ़ी लिखी हो, बौद्धिक विचारधारा से वो करती हैं, आप अच्छी खासी अपना जॉब कर रही हैं, आपके पास आपके इतने अच्छे परिवार हैं, तो आपने थोड़ा बहुत तो सोचना समझना सीखा ही होगा, है ना बहन? मेरे मन में ऐसे कभी कोई सवाल नहीं उठते भाई। बिना सवाल, अगर बहन अगर आपके विचार है, वो क्यों लिखा है, नहीं सुनिए, अगर आपके दिमाग में सवाल उठते ही नहीं थे तो आप बाइबल को कैसे मानने लगी? अगर सवाल नहीं उठे थे तो आप, मुझे मेरे एरिया में तकलीफों में शांति मिली, मुझे मेरे मन में शांति मिली। जब शांति नहीं मिल रही थी तो सवाल उठ रहे थे ना? नहीं, सवाल नहीं उठ रहे थे, कोई सवाल नहीं उठा, बस मैं परेशान थी। मेरे मानसिक रूप से मैं बहुत परेशान थी, बहुत थकी हुई थी, मानसिक रूप से थकी हुई थी। तो लोग ये बोलते हैं कि जब भी मतलब कि हमारा जो प्राण है वो ईश्वर, हर कोई ईश्वर की प्राप्ति जब उसे हो जाती है ना, तो उसको शांति मिल जाती है। मतलब कि अगर
वो जो दर्द हो रहा था, वो जो भी परेशानी थी, वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए थी। और आप दुनिया में कुछ भी, इवन वो जो आपको कुछ भी मिल जाता, मतलब दुनिया का पैसा मिल जाता है, नौकरी मिल जाती, कुछ, लेकिन आप फिर भी खालीपन महसूस करते, क्योंकि वो ईश्वर ही भर सकता था। तो जैसे ही आप उस ईश्वर के पास आई तो वो जगह भर गई, और तो वो जो दर्द था वो चला गया, वो तकलीफ। आपको कैसे पता चला कि वही ईश्वर है और कोई ईश्वर नहीं है? नहीं, मतलब अभी जैसे मैं 2010 में आई थी ना, बस 2010 में, अभी आज 21 हो गया, तो पहले तो 3-4 साल तो मैं बहुत डाउटफुल रही, बट फिर एक टाइम पे नहीं, मैंने माना कि नहीं, वही सच्चा ही है। कैसे डाउटफुल? आप तो कह रही थी कि आपने कभी डाउट किया ही नहीं, आपने कभी कोई शंका करी ही नहीं। पहले का टाइम पे किया था, मतलब कि क्या यही भगवान। आप तो कह रही हो कि मैंने कभी शंका करना ही नहीं, आपने कहा कि मैं कभी शंका करती ही नहीं थी और डायरेक्ट ऐसा मानने लगी। नहीं, पहले करती थी। हाँ, ऐसे कीजिए कि पहले करती थी आप, अब नहीं करती। अब कहीं भी कुछ भी नहीं, मतलब कि बोलते ना, पूरा कहीं भी कुछ भी नहीं है, मतलब कि पूरा ना कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं, अब सब पता लग गया है। क्या पता लग गया? ऐसी ऐसी चीजें उजागर की हैं मेरे जीवन में, जहाँ पर मुझे लगा कि आप ही सच्चे हो। तो जैसे कि आपने ये इस बात को आपने अभी तक नहीं कुछ इसके बारे में आप विचार नहीं अपने बता रही हैं कि आपको ये कैसे सही लग रहा है कि ईश्वर ने, परमेश्वर ने अच्छे बुरे का ज्ञान तो दिया नहीं आदम और हवा को, और उनको ऐसा आदेश दे दिया जो अच्छे बुरे के ज्ञान के जाने बिना हो ही नहीं सकता था पूरा। तो गलती किसकी है बहन? आपने कहा कि परमेश्वर गलती नहीं करता, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बताता हूँ। ये बाइबल का उत्पत्ति में अध्याय नंबर 6 देखेंगी तो वहां पे लिखा है, जल प्रलय का प्रकरण आता है, वहां पे लिखा है कि और मनुष्य के पुत्रों ने, ये परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और उनसे विवाह किया, ठीक है। और उसके आगे फिर बोला गया है कि पृथ्वी पर पाप अधिक बढ़ गया था, जिसके कारण परमेश्वर मनुष्य को बनाने से अधिक खेदित हुआ, पछताया, मनुष्यों को पृथ्वी पर बनाने से पछताया। अब आप बताइए, पछताता कौन है? जो गलती करता है। वहां पे सशब्द बोला गया है। बहन मेरी बात नहीं, काजल बहन मेरी बात सुनिएगा बहना। वहाँ पे अपने जबान से ये कैसे कन्फेस करूं, मेरा जो पवित्र परमेश्वर है वो गलत है। अच्छा, आप ये तो नहीं, ये बहन, जैसे आप उसे नहीं जानते हैं प्यारी बहन, आप ये तो कह सकती हो ना कि पछताता कौन है, ये तो कह सकती हो। आप अगर पछताती हो तो कब पछताती हो? जब भी मैं स्कूल टाइम में थी, मैं जब 10वीं में थी, तब मैं जीसस को जानती भी नहीं थी। जीसस को मैंने 2015 के बाद, वो ठीक है, वो सब चीज मैं मानता हूँ। 2015 में नहीं, आप विषय से भटक रही हो बहन, आप विषय से हट रही हैं। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। 2004 में मुझे किसी लड़की ने बोला कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ना, ये लोग उसी लड़के से शादी करते हैं जो इनके धर्म को मानता है। तो मैंने बोला, अरे ये तो गलत है भाई, ये कौन सी कंडीशन रखी है क्रिश्चियनिटी ने कि क्रिश्चियन लड़कियां सिर्फ क्रिश्चियन लड़कों से ही शादी करेंगी, ये तो गलत है भाई। बिकॉज तब मैं नहीं जानती थी, इसलिए मैंने कंडेम किया था गॉड को। तब तो मेरे 2004 की बात है, मैं विश्वासी होते होते 2010 में आई हूँ। तब मैंने गॉड को कंडेम किया था कि अरे ये ऐसा कैसा है। इवन जब मैं आई भी जीसस में आने के बाद भी, जब मुझे ये बात पहली बार कहीं से पता चली। अच्छा, उस वक्त बहन आप विश्वासी क्यों नहीं थी? तब भी मैं यही बोल रही थी, नहीं बहन, गलत है, या कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि गॉड ऐसे क्यों कह रहा है। उस वक्त आप विश्वासी क्यों नहीं थी? आज मैं मानती हूँ कि नहीं, गॉड ने जो बात कही थी तब मेरे मन में सवाल थे कि गॉड ऐसा क्यों कह रहा है। गॉड, मैं इस बात से थोड़ा सा असहमत हो जाती हूँ, लेकिन आज मैं एक्सेप्ट करती हूँ, गॉड आपने सही कहा है। तो कभी कभी अभी आप जो ये सवाल कर रहे हैं ना, बिकॉज आप अभी जानते नहीं, इसलिए आपके मन में सवाल है, सवाल के उत्तर है। लेकिन जिस दिन आप यकीन मानिए, तो कोई सवाल नहीं करेंगे ना। आपने किसी पास्टर से बाइबल पढ़ा है? नहीं, मेरे घर वाले पढ़ने। मैंने पास्टर राजेश मैसी के साथ पढ़ा है, उनके साथ बैठ के मैंने बाइबल का अध्ययन किया है बाकायदा, ठीक है बहन। और मुझे भी इन सब सवालों के उत्तर नहीं मिले थे। मैं बैप्टाइज होने वाला था, बपतिस्मा लेने वाला था, लेकिन इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढते हुए मैं उससे निकल गया, क्योंकि डाउट में पड़ते थे। अब जैसे कि सीधा बहन है, सीधा बात है बहन, कि वहां पे लिखा है, सशब्द लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को पृथ्वी पे बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ, मतलब दुखी हुआ। तो आप बताइए कि आप कभी पछताती हो, किस कंडीशन में आप पछताती हो? जब आप गलती करती हो,
गलती करती हूँ तो पछताती हूँ। तो परमेश्वर अगर पछता रहा है बहन, तो मतलब वो गलती कर रहा है। नहीं, मैं ये बात, परमेश्वर गलत आप ये ना कहो, लेकिन पवित्र वचन तो ये कह रहा है। मेरा क्या रिश्ता है बहन देखिए, अब आपको अगर कोई सामने से प्रत्यक्ष प्रमाण बता दे कि भैया दिन को बता दे कि भैया दिन है, सूरज निकला हुआ है, और आप कहो कि नहीं निकला ही नहीं हुआ है, जबकि आप भी मान रही हो, तो फिर तो ये गड़बड़ बात हुई ना कि आप मान के भी मानना नहीं चाहती, चाहे जान के भी मानना नहीं चाहती। अगर मैं आपको कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कहोगे कि नहीं वो तो है ही नहीं प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें क्या है? मतलब आप ये जान के भी नहीं जानना चाहती। जब मैं बता रहा हूं आपको कि भैया पछता रहे हैं, वहां पे सशब्द लिखा है, तो आप ये मानना नहीं चाहते कि वो गलती नहीं की है, जबकि बाइबल में सीधा बोल रहा है। और उसके बाद मैं बताता हूं, जल प्रलय लाने के बाद फिर से वो कहते हैं कि अब मैं दोबारा इस प्रकार की गलती मनुष्यों की दुष्टता के कारण उन्हें क्या नाम से मारने की गलती नहीं करूंगा। तो परमेश्वर आप कह रही हैं कि गलती नहीं करता, और वहां पे सीधा सीधा जल प्रलय के दोनों घटना, शुरुआत और अंत में, वो गलतियों का अपने जिक्र कर रहे हैं परमेश्वर अपने मुंह से। तो फिर जब गलती करता है तो गलती करने वाला परमेश्वर कैसे हो सकता है बहन? हेलो 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 काजल बहन, हाँ फोन से चालू है। काजल बहन काट दी सर क्या? देखिए जुड़ी हैं कि कट गया? देख रहा हूँ। हेलो, हाँ 1 मिनट आ गया कट गया, तो उसने लगाया, उसने, रुकिए ले रहा हूँ। कट हो गया था? हाँ कट हो गया था, मेरे से बात करो। तो बहन आप बताइए कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ, वहां पे बाइबल के ये 6वें चैप्टर में शुरू से लेके लास्ट में ये दोनों जगह पे परमेश्वर अपनी गलती का जिक्र कर रहा है, और आप उसे मानना नहीं चाहती बहन। मेरे मन में कोई सवाल नहीं है। आपके मन में सवाल नहीं है, आपके मन में सवाल नहीं है। अगर मान लीजिए मैं बहुत बीमार हूँ, मैं 20 दिन से बीमार हूँ, 20 दिन से देखो मैं बुखार है, मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ, मैं बराबर सो नहीं पा रही हूँ, और कोई मुझे आके बोले कि ठीक है ये करने से तू ठीक हो जाएगी, तो आपका ऑटोमेटिकली विश्वास बनेगा कि नहीं बनेगा उस चीज पे? नहीं ना, तो मेरे साथ मैं फिर सवाल नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे, और देन मैं फिर एक और रिक्वेस्ट लेके खड़ी हो जाऊंगी ना, फिर वो भी सॉल्व होगी, फिर मैं एक और रिक्वेस्ट, तो फिर सवाल नहीं बनता भाई। मुझे जब मैंने बहन, नहीं एक मिनट, नहीं बात ये है बहन कि बिना करने लगी तो वही, तो कोई सवाल नहीं उठता। नहीं बात यह है बहन कि बिना सवाल किए आप एक दिन भी जीवित नहीं रह सकती। अगर आप अपने नहीं बहन, अगर आप अपनी दिनचर्या को देखें तो कम से कम आप गिन के 10 सवाल तो दिन भर में करती ही होंगी किसी भी विषय में। नहीं, खाना बनाया कि नहीं बनाया, खाना बनाया कि नहीं बनाया, जैसे कि आपने अभी बहन भाई ये क्या नाम से किसी के भी साथ वो करेंगी। अब मेरी पत्नी मुझसे पूछ लेंगी कि आज खाना कौन सा बनाना है, या फिर मैं पूछूंगा कि भाजी कौन सी लानी है, तो ये सवाल हो रहा है ना। अभी तक क्यों नहीं बना, अभी तो इतना लेट क्यों बन रहा है? हाँ तो सवाल बिना किए हम लोग नहीं करते भैया का सवाल है। कभी कभी आप अपने भाई से भी सवाल करती हो कि भैया ये करूं कि ना करूं, है कि नहीं? कभी कभी काजल बहन आपसे सवाल करती होंगी कि नहीं करती होंगी कि भैया ये करना है कि नहीं करना है, वो करना है कि नहीं करना? सवाल करती है, ये क्यों बोला, ये मैं सहमत नहीं हूँ, ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, हाँ। ये मुझे सही नहीं लग रहा, हमेशा बोलती है। भैया कभी हाथ नहीं उठाता है तो भाई, कभी मतलब कि गुस्सा करते हैं कभी, लेकिन हाथ नहीं उठता, पता नहीं। तो कितने क्रिटिकल टाइम चल रहा था वो। और नहीं बहन, क्योंकि देखिए जो शास्त्रों को मानता है, जो सही तरीके से धर्म पे चलता है, जो ये नहीं मानता कि मेरे लिए औरत बनाई गई है, ठीक है, जो मानता है कि मेरे साथ औरत बनाई गई है,
दोनों हमारी अर्धांगिनी है, वो मेरा आधा अंग है। जो ये मानता है ना वो कभी औरत पे हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन वो लोग हाथ उठा सकते हैं जो ये कहते हैं कि भैया तू तो हमारे मनोरंजन के लिए बनाई गई है। बाइबल में ये कहा गया है कि आदम उदास था, इसलिए परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, मतलब आदम की उदासी दूर करने के लिए। ये पॉसिबल, ये कितना मतलब कितना मजाकिया बात लगता है कि हमारी जो औरत है वो हमारी उदासी दूर करने के लिए बनाई गई थी, जबकि औरत ना हो। बाइबल में एक और लाइन है, अभी वो लाइन आप अब वहाँ से आप उसको इस तरह से देख रहे हैं, लेकिन बाइबल में ये भी मुझे किसी ने ये एग्जाम्पल दिया था कि तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान है और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। जो गाली काहे दे रहे हैं भैया, गाली काहे दे रहे हैं? बुरा लग गया? मैंने गाली किसी को नहीं दी, मैंने ढकोसला बोला है। नहीं, अच्छा साले तो गाली होती ही नहीं, ठीक है। अरे यार बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पता चल रहा है। हाँ ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो कसम खाते हैं, जो आप कह रहे हो गीता है, मैं क्या कह रहा हूँ, आप वो सब चीजों को छोड़ चुके हैं भाई। आप काहे को उस बारे में बोल रहे हैं कि साली आधी घरवाली होती है? आप तो उन सब चीजों को त्याग चुके हैं ना। अब आपके लिए तो बहन आधी घरवाली होगी, अब आपके लिए तो बहन नहीं, अब आपके लिए तो बहन है, आपकी बहनें आधी घरवाली होंगी, तो उन सबको छोड़ दीजिए। नहीं, हमारे लिए हमारी सगी बहन जो है हमारी वो महरम में है, भाई आप हराम है। आप तो अपनी अब सगी बहन सगे बाप की बेटी से भी अब कर सकते हो, उसमें तो छोड़ दीजिए ना। नहीं, कतान हराम है, कतान हराम है। कुरान कहता है सूरह निसा में पढ़ो जरा। हाँ, ये तुम्हारे हाबिल और काबिल क्यों झगड़ा किए थे? हाबिल और काबिल क्यों झगड़ा किए थे? उन्होंने एक दूसरे को क्यों मारा? बहन के लिए ही ना, बहन के